Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. In last video, we had a discussion related to the amino acids and their general characteristics. Now we are going to discuss about the types of amino acid on different bases. So first I am talking about the basis, that is properties of the group. Which kind of groups are there that on that basis we are differentiating this amino acid. So on that basis, number one is neutral amino acid. Neutral amino acid means the amino acid will have one amino group and one carboxyl group. So one positively charged group and one negatively charged group. Such amino acid is called neutral amino acid. इसका example है serine, glycine, valine and alanine. अगर इनका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, so this is the glycine. ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है क्योंकि जब हम R ग्रुप की जगह पे H प्लेस कर रहे हैं, H से छोटा कोई ग्रुप नहीं हो सकता. So when you are putting H at the place of R variable group, you will get glycine. It is the simplest amino acid. Second one is COH, H and CH3. This group is alanine. Last one, because in R you are putting CH3, methyl group. Sorry, it is H2N, COH, H, and it is a alcoholic group and this is serine. Fine. So on that basis, on the basis of the group we are putting here, the amino acid is a neutral amino acid. Next group is basic amino acid. बेसिक अमीनो एसिड आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि इस अमीनो एसिड में एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप होगा. मोर देन वन अमीनो ग्रुप. ऐसे अमीनो एसिड्स को आप बेसिक अमीनो एसिड बोल सकते हैं. एग्जाम्पल इज arginine. Okay. Next group is on the basis of acidic amino group. Again आप guess कर सकते हैं नाम से ही. Here you will find more than one carboxyl group. क्योंकि आपको पता है ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज बनाता है अमीनो एसिड्स को. तो जब ये एक से ज्यादा होगा, दैट अमीनो एसिड इज द एसिडिक अमीनो एसिड. एग्जाम्पल इज aspartic acid, glutamic acid. Just remember all these names, okay? One more category is there. Sulfur containing amino acid. आपको ये पता है कि कुछ अमीनो एसिड है जिसके अंदर सल्फर ऐड होता है. These are just two amino acid. The names are cysteine and methionine. Please remember this is very important for NEET. ये पूछा जाता है
कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स है जिसमें सल्फर होता है, जनरली पूछा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप हमने 4 टाइप के पढ़े हैं, न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट बेसिस। सो नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन सिंथेसाइज इट और नॉट। तो हमारी बॉडी में मैंने जैसा आपको बताया था बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो क्या हम उन अमीनो एसिड्स को हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी कैन कैटेगराइज इट। सो नंबर 1 कैटेगरी इन दैट इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड and one more type is semi-essential. So what is non-essential amino acid? यहाँ लिखा है non, मतलब कि वो बहुत essential नहीं है, ऐसा नहीं होता, वो भी essential है हमारी बॉडी के लिए, but the main point is we can synthesize it in our body। ठीक है, हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। एंड जो मैंने 20 अमीनो एसिड्स की बात की थी, 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, वो अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, तो उनमें से देयर आर 13 अमीनो एसिड्स जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका ग्लूटामिक एसिड, एरेनाइन, फाइन। सो ये कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट सिंथेसाइज। ठीक है, हम इसको हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। should be present in our dietary food। जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड कंज्यूम करना है, एंड क्योंकि हम इसे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिनाइल एलेनाइन, मिथ्योनिन एंड tryptophan। So these are few essential amino acid. Next is non-essential amino acid. Actually semi-essential amino acid। एक्चुअली ये जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज यू डोंट रिक्वायर दिस अमीनो एसिड थ्रू आउट योर लाइफ। आपको पूरी लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको इनकी ज़रूरत एक पर्टिकुलर स्टेज में ही पड़ती है पूरे लाइफ साइकिल में। तो इसमें जो एडल्ट्स होते हैं, ह्यूमन एडल्ट रिक्वायर threonine amino acid। Next is growing children, lactating mother and during pregnancy। Two more amino acid is required, one is arginine and histidine। These are the 2 amino acid required during these stages। growing children में जरूरत होती है, lactating mother and during the pregnancy। So this category is the semi-essential amino acid। So in today's lecture what we have read about the essential amino acid, non-essential and semi-essential amino acid, and these are on the basis of whether we can synthesize it or not in our body। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारी बॉडी में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको यूज करके सिंथेसाइज किया जा सकता है, बट इसको हमें हमारे डाइट के थ्रू लेना है, और डाइट में इन अमीनो एसिड्स का होना
बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने बहुत सुना होगा देयर आर फ्यू राइस इन विच स्पेशली कुछ अमीनो एसिड जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनकी क्वांटिटी नॉर्मल राइस से ज़्यादा होती है, उनको हम हाइब्रिड राइस कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज द सेमी एसेंशियल। फिर मैंने इससे पहले बताया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, आपको न्यूट्रल, फिर बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड एंड द अमीनो एसिड विद द सल्फर. So this is all about today's video. In next video I will start with a new topic, that is protein. Till then, take care, keep learning, be safe and goodbye.